रिलेशन चैप्टर एमसीक्यू का वीडियो नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है बनाना है आपको, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊं। अगर आपके सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उसके हिसाब से, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो क्या करें, स्टार्टिंग में 1 लिखे, इस 1 के नीचे 1 लिखे। अब ये दोनों की एडिशन यहाँ लिखेंगे। अब ये 2 यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, 2 + 1 = 3। अब ये 2 + 3 = 5। देखिए इस तरह से, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। 3 एलिमेंट है तो आपको 3 रो बनाने हैं, और इस ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा या लास्ट वाला जो नंबर होगा वो नंबर शो करेगा इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5। अब लेट ए देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। अब यहाँ क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन, तो उसके लिए ये ट्रिक चलेगी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आया है जिसमें बोला गया है कि भाई उस इक्विवेलेंस रिलेशन में 1, 2 होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? इक्विवेलेंस का मतलब है कि भाई वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम लोग सबसे पहला रिलेशन बनाते हैं। अब इसको बना के देखना पड़ेगा, यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं आएगी। देखिए 1, 2, 3 है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए। अब ये 1, 2 चाहिए सिमेट्रिक के लिए, तो इसका 2, 1 भी होना चाहिए। देखिए 1, 2 A, B, B, C 1, 1 है, बराबर है। इतना ये कम से कम ये वाला हो गया। इसके साथ अगर मैं इसको रोक दूं यहाँ पर, अब ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब और एक रिलेशन अपन बना के देखें, 1, 2, 2, 1 चलेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ 1, 2 होना ही चाहिए, तो ये 2, 1 हो जाएगा। अब 2, 1 हो जाएगा। अब आपके पास 1, 2 है, अब 1, 3 ले सकते हो क्या? यस, ले सकते हैं। 1, 3 के लिए 3, 1 होना, तो ये ट्रांजिटिव हो रहा है। 1, 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर के साथ ये एक रिलेशन बन सकता है। सेकेंड रिलेशन अगर हमने बनाया 1, 2, 1, 3 ले लिया, 3, 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1, 1 है, ये चलेगा। अब हम लोग 1, 3 के साथ अब मैं क्या करता हूँ, 3, 1 ले लिया है ना अपन ने, 3, 1। अब 3, 2 लेंगे, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 2, 3 लेना पड़ेगा। और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ओके बन गया। ये भी कितने टोटल पेयर्स बन रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 है तो टोटल नंबर मतलब रिलेशन ए क्रॉस ए में ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 9। तो ये एक रिलेशन बन रहा है, उसके साथ ये एक रिलेशन बन रहा है। मतलब ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन रहे? एक ये और एक ये, 2 बन रहे, जिसमें 1, 2 ये ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। A is a set of even natural number less than 8. Even natural number 2, 4, 6 लेस देन 8 बोल रहा है वो, तो ये हो गया। एंड सेट B is the set of prime number less than 7. ये B है जिसमें प्राइम नंबर्स होंगे 2, 3, 5 और लेस देन 7 ऐसे बता रहा है। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is again 3, तो फॉर्मूला है n of A into n of B. So 2 raised to 3 into 3 is 2 raised to 9. इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। ओके, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट A consisting of n elements is equals। रिफ्लेक्सिव रिलेशन
नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2n² माइनस n, लेकिन यहाँ नहीं है, n कॉमन निकालो तो ये ऐसा है n-1, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ a is 2 3 4 5 17 18 तक है, लेट दिस सिंबल बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन a क्रॉस a, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a विथ इटसेल्फ डिफाइंड बाय, देखिए ये डिफाइंड है, a कॉमा b is equivalence with c comma d, or if a into d is b into c, then the number of ordered pairs of the equivalence class 3,2 3,2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये जो है स्टूडेंट a कॉमा b दिया हुआ है आपको, मतलब a कॉमा b की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको क्या ढूंढना है इक्विवेलेंस क्लास में, आपको ये C, D के पेयर्स ढूंढने हैं, ये दिया हुआ है, ये ढूंढना है। अब यहाँ देखो ये ऐसा दिया हुआ है और ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, देखो A किसके साथ मल्टीप्लाई में है, D के साथ, मतलब A इंटू डी है, तो A की वैल्यू 3 है इंटू डी इज इक्वल्स टू ये B और C का मल्टीप्लीकेशन, ये वाला B है और ये C है 2C। अब D और C के वैल्यूज आपको ढूंढने, जहां पर ये LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, कहां से ढूंढने, यहां से ढूंढने, ए सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए उसमें से आपको लेना है। देखिए अगर मैं D की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, अगर D की वैल्यू 2 लेता हूं 3 2 जा 6 होगा, और C की वैल्यू 3 लेंगे तो 2 3 जा 6, ये पेयर में ये LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। अब डू 3 3 जा 9, 2 के टेबल में 9 है नहीं, 4 लेंगे, 4 3 जा 12, 6 यहाँ 6 2 जा 12, तब आएगा ये इक्वल, मतलब 4,6 ये भी पेयर है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। 4 के बाद मैं लूंगा 5 5 3 जा 15, 2 के टेबल में 15 नहीं है, तो 6 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, ये कंडीशन में ये इक्वल हो रहा है। 7 7 3 जा 21 नहीं होगा, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, तो 12 भी है अपने गिवन कंडीशन में। ओके, अब 9 3 जा 27, 2 के टेबल में नहीं है, 9 के बाद 10 10 3 जा 30 और ये 15 2 जा 30, ये भी आ सकता है, 11 12 36 18 2 जा 36। अब आपके पास लास्ट वाला एलिमेंट 18 है, देखो ये 18 है ना, 18 है तो हम लोगों को 18 के आगे नहीं जा सकते, तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये काउंट करना पड़ेगा। काउंट करेंगे, अभी देखिए ये नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पेयर्स है 3,2 के साथ बनने वाले, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास का एग्जांपल। आप इस तरह से सॉल्व करोगे, यस, इक्विवेलेंस क्लास। तो स्टूडेंट एमसीक्यू की सीरीज में ये वीडियो नंबर 2 था, वीडियो नंबर 3 4 5 आपको अगले इसमें मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। बाय बाय।